और आज की क्लास का मेन जो टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी। बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं बेटा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर परेशान होते हैं, है ना बेटा। दोनों लैंग्वेज में होगा प्रिंस, परेशान ना हो, ठीक है। आज की जो साइंस की क्लास है उसमें हमारा मेन जो सेगमेंट है वो बायो का रहेगा और बायो के सेगमेंट्स को लेके हम चलेंगे। बिल्कुल परेशान ना हो प्रिंस, है ना। तो आ जाइए भाई सब लोग और शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल बोथ लैंग्वेज में होगा और टाइमर के साथ होगा और इस अप्रोच में हम चलेंगे क्वेश्चन से टॉपिक को क्लियर कर लें। हमारे पास आज ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक है और ये टॉपिक आपके पेपर में क्वेश्चन बनाता है, चाहे आपका ब्लड हो, है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और या फिर आपका स्केलेटन सिस्टम हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेटा, बायो के आपके एनडीए के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे और उन 10 क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, उसको हमें यहां पर समझना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दो भाई, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं और जो चाहते हैं कि उनकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए हमारी टीम के साथ, तो हमारे ऑनलाइन बैच को बेटा बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मिलेगी, सबकी पीडीएफ मिलेगी, और उसके लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, ठीक है। राजकिशोर बिल्कुल भी मैथ के लिए परेशान न होइए। मैथ को लेकर हमेशा आपके दिमाग में डर रहता है कि मैथ कैसे करना है, क्यों करना है। देखो मैथ डिफिकल्ट नहीं होती बेटा, मैथ टाइम कंज्यूमिंग होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो टाइम लगाइए मैथ पर, 100% मैथ होगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बेटा और जल्दी से आपके सामने पोल है, सब लोग अपना आंसर बताइए, टाइमर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ऑर्टा, सब क्लेवियन आर्टरी। जल्दी से आंसर बताइए, देखें कितने लोग इसका आंसर दे देते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया हुआ है। आपके पेपर में आपको लगता है कि बायो मुश्किल है, लेकिन बायो स्कोरिंग है। 10 क्वेश्चन आते हैं मतलब 40 नंबर है, ये 40 नंबर आपकी मेरिट बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप एनडीए के लिए हल्के में मत लीजिए। चलिए हाँ भाई, फटाफट सबके आंसर आ गए हैं, लास्ट टाइम अप हो गया है और आंसर देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट आर्टरी, है ना, आपके बॉडी के अंदर दो आपके ब्लड पार्ट होते हैं, पहला होता है वेन्स और दूसरा आर्टरीज। ये ब्लड के फ्लो के लिए बेटा बहुत जरूरी होते हैं, है ना। एक होता है वेन्स और दूसरा बेटा होता है क्या? आर्टरीज, है ना। वेन्स क्या करता है? वेन्स ज्यादातर बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलता है। किस तरह के ब्लड को लेके चलता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त को लेकर चलता है। क्या? वेन्स। वेन्स को हिंदी में बोलते हैं शिरा। हिंदी में क्या बोल देते हैं बेटा? इसको बोल देते हैं शिरा। और आर्टरीज क्या करता है बेटा? आपकी बॉडी में प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त को लेकर चलता है। आर्टरीज को बोलते हैं बेटा धमनी। नॉर्मल आर्टरीज का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, सॉरी ग्रीन, रेड होता है। और वेन्स का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है। और आपकी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसे याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट का मैं पाइल अप करके दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। जिन भी बच्चों को ये पूरा लिखा हुआ चाहिए तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए तो भैया ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही बताया था, और भाई तुम लोग लड़ो नहीं, चंदन और फ्लिकिंग गेम, है ना, सब लोग आपस में बातचीत करिए और समझिए चीजों को, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। कॉर्नरी आर्टरीज जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्नरी आर्टरी जो होता है वो हार्ट में होती है, हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका काम क्या होता है? हार्ट में ऑक्सीजन का फ्लो कराना। कहां पर? हार्ट में, है ना। और सॉरी, ये पल्मोनरी आर्टरीज नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्टा आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? ऑर्टा। सी जिसने बोला है वो आंसर सही है। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी बेटा? ऑर्टा है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज तो एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है? बॉडी में ज्यादातर आर्टरीज प्योर ब्लड लेके चलती है। पल्मोनरी आर्टरी किस तरह का ब्लड से लेके चलती है बेटा? इनप्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी में एक लौती
धमनी जो अशुद्ध लेके चलती है वो कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरीज। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है आपके शरीर में? वो है ऑर्टा। और आर्टरीज का मेन काम क्या होता है? धमनियों का मेन काम क्या होता है बेटा? धमनियों का मेन काम होता है आपकी बॉडी में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलना। ठीक है, पूरी बॉडी में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑर्टा, जो हार्ट में पाई जाती है। हार्ट में जो दूसरी धमनी पाई जाती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है पूरे शरीर में जो आपके शरीर में इनप्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेटा आंसर प्रतीक सी सही है, सी इज राइट, है ना। और इसको मैं सेव कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुखदेव, आपका हार्ट से लंग को कनेक्ट करने वाली भी आपकी पल्मोनरी होती है। एकदम सही बात है। और लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करने वाली पल्मोनरी वेन्स होती है। क्लियर है? बेटा आपको जो ये बाहर से दिखती है वो सब ब्लू कलर की होती है ना। ब्लू कलर की जो होती है वो सब क्या होती है? वो सब आपकी वेन्स होती है। आप नसें काटते हैं, वेन्स काटते हैं, याद रखिएगा। और वो वेन्स में कौन सा तरह का ब्लड चलता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए और वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बेटा हम चाहते हैं कि इस बार सबका एनडीए निकले, है ना। फॉर्म की डेट खत्म हो गई है, बहुत सारे बच्चों को करेक्शन करना है, करेक्शन की भी डेट आएगी, तो भैया आप वहां पे करेक्शन कर सकते हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पोल आपके सामने है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज नोन एज, है ना, हृदय में पेसमेकर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो भाई फटाफट। आकांक्षा शर्मा मतलब अनिल का आंसर आ गया है सी। आकांक्षा शर्मा और अनिल का आंसर आ गया है सी। बाकी लोग भी अपने आंसर दे रहे हैं बेटा। चलो हाँ भाई फटाफट आंसर दो, लाइक शेयर करते जाओ। इतनी मेहनत से सारे टीचर्स आपके लिए क्लास लेके आते हैं तो बेटा इसको लाइक तो करिए भाई। टाइम हो गया है, अब चलते हैं अपने आंसर के। पेसमेकर, देखो हार्ट बीट, आपके हार्ट के अंदर हार्ट बीट का जनरेशन करने का काम किसका होता है? पेसमेकर का। पेसमेकर को आप क्या बोलते हो? एसए नोड। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने एसए नोड बोला है, 31% बच्चों ने एसए नोड बोला है, जो कि बेटा एकदम सही जवाब है। ठीक है, 67 वोट आया, जिसमें से 30% मोटा मोटा ले लें 70 में से, तो 21 बच्चों ने सही जवाब दिया है। मतलब आप लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने पेसमेकर लगाया बेटा वो एकदम सही है। पेसमेकर जो होता है वो एसए नोड के फॉर्म में जाना जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये क्या करता है? आपके हार्ट के अंदर इंपल्स या करंट को जनरेट करता है। ठीक है, तुम्हारी जो हार्ट बीट जनरेट होती है ना, क्या जनरेट होती है बेटा? हार्ट बीट। वो हार्ट बीट जनरेट करने का काम ही इसका होता है, किसका? एसए नोड का, साइनो ऑरिकुलर नोड का। और इसको पूरे हार्ट में पहुंचाने का काम पुरगिंजे सेल और एवी नोड का होता है, याद रखिएगा। तो कभी कभी आपकी बॉडी में ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होता है? पेसमेकर। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पेसमेकर बेटा किसका रिप्लेसमेंट होता है? तो याद रखिएगा पेसमेकर रिप्लेसमेंट होता है एसए नोड का। बेटा डेली क्लास नहीं चल रही है, लेकिन जितनी चल रही है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इत्मीनान से और मन लगा के पढ़ते हो, याद रखिएगा। ठीक है, और हर थर्सडे को इसी तरह की मैराथन चलेगी। ठीक है, सैटरडे को तो चली रही है क्लास, और एग्जाम से 1 महीने पहले हम लगातार आपको इस तैयारी कराएंगे। इतने क्वेश्चन करा देंगे, इतने करा देंगे कि तुम्हारा दिमाग में सब ऐसा सेट हो जाएगा कि तुम पेपर में कुछ गलत नहीं करोगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, है ना। ठीक है बेटा, एसए नोड और एवी नोड में फर्क ये होता है, एक आपके ऑरिकल या ऑरियम में होता है, दूसरा वेंट्रिकल में होता है। पोजीशन का डिफरेंस होता है। ये इंपल्स को जनरेट करता है, ये इंपल्स को कैरी फॉरवर्ड करता है, याद रखिएगा।
नॉर्मली जब भी बॉडी में ऐसे नोड खराब होता है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या लगता है? पेसमेकर। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है जो आपके कॉलर बोन में लगाई जाती है, जो कभी कभी हार्ट बीट कम होने पर होती है। नॉर्मली अगर बात करें तो हार्ट बीट जो होती है अडल्ट्स में कितनी होती है आप लोगों में? ठीक है, इसकी साइकिल होती है 70 to 72, है ना। चिल्ड्रंस में कितनी होती है? बच्चों में बेटा, बच्चों में होती है 120 प्लस। और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें कितनी होती है? 60 से 65 के बीच में, है ना। जब इससे नीचे होने लगती है तो आपको ये पेस मेकर की बेटा आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। और हार्ट बीट को रीड करना है तो आपकी रेडियस के साथ ये रेडियल बोन, रेडियल वेन्स होती है। इस रेडियल वेन पे अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे तो आपको आपकी हार्ट बीट मिल जाएगी, और आप इसको काउंट कर सकते हो पर मिनट के हिसाब से। ये बीट्स पर मिनट्स है ना। इतनी बीट्स पर मिनट होती है लोगों में, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो भैया मैथ्स की क्लास दिलीप 10 बजे से होगी, 10 बजे। नेक्स्ट क्लास आपकी जीएस की होगी। अनामिका वेलकम बेटा। बायो नहीं आती है तो जितना पढ़ाना हो उसको पढ़ लीजिए, ये सारे एग्जाम में कॉमन है। ठीक है, इसे याद रखिए। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं ताकि आपके लिए नोट्स तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटा, जल्दी से पढ़िए और पोल आपके सामने आने वाला है, उस पोल में उसका आंसर करिए, फटाक से करिए। विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग, है ना। क्लॉटिंग मतलब रुधिर का थक्का जमाने में, चोट लगने पर रुधिर का थक्का कौन सा ब्लड सेल करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? जल्दी से आंसर बताइए बेटा, फटाफट बताइए। आपके सामने पोल आ चुका है। हाँ भाई जल्दी से बताओ। गड़ेरिया छोड़ा बता पूछ रहा बेटा, डेली क्लास नहीं चलेगी बेटा, अब एक एक दिन छोड़ के चलती है। और करंट अफेयर की लाइव क्लास भी शुरू कर दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लाइव आके अपने क्वेश्चन आंसर कर सको। बेटा काजल बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सब लोग फटाफट आंसर दो बेटा, 10 सेकंड बचे हैं आखिरी के। काजल बेटा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसका लिंक दे दिया गया है। सब लोग अपना आंसर बता रहे हैं। पोल को हम एंड करने जा रहे हैं और पोल आपका होता है अब एंड। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ब्लड सेल्स, देखो आपके ब्लड के अंदर दो चीजें होती है बेटा, प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पिक्यूल्स होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55 to 60% होता है, इसे याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में स्टेटमेंट में आ जाता है। अगर हम आपके ब्लड की बात करते हैं बेटा, तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पिक्यूल से मिलके बना होता है, ब्लड कॉर्पिक्यूल से, है ना। अगर हम बात करते हैं तो आपके ब्लड का 55% to 60% प्लाज्मा होता है और 40% to 45% आपका ब्लड कॉर्पिकल्स होता है। प्लाज्मा कलरलेस होता है। ठीक है, इसका काम आपकी बॉडी में, ठीक है, अलग अलग तरह के बोल सकते हैं गैसेस का और मिनरल्स का फ्लो कराना होता है, तो ये आंसर नहीं है। ब्लड कॉर्पिकल्स आपके 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या होता है बेटा? प्लेटलेट्स। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आरबीसी को प्यार मोहब्बत से आप एरिथ्रोसाइट बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो? एरिथ्रोसाइट बोलते हो। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हो बेटा, और प्लेटलेट्स को बेटा थ्रम्बोसाइट बोलते हो। ठीक है, तो याद रखना है, इनके दूसरे नाम भी पेपर में आ सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्लेटलेट्स। क्या आंसर है बेटा? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखो आरबीसी का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है बेटा? हीमोग्लोबिन। बॉडी में हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन वाला जो प्रोटीन पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्ड करने में काम करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? समझ में आ रही है तो बेटा लाइक और शेयर करो। और राघव वेलकम, नमस्ते बेटा, आ जाओ जल्दी से और जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। चुन्नू आकांक्षा से कम बातें करो, वो लड़का है, लड़की नहीं है, फंसो नहीं उसके चक्कर में, मैं जानता हूं कौन है। अच्छा दोनों रूममेट हो, रूममेट में ही मजे कर रहे हो। चलो चलो चुन्नू का डिलीट कर दिया गया, बहुत बढ़िया। अच्छा राकेश, रिकेश बिल्कुल थैंक यू है ना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने थे। देखो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसा कर रहा हूं कि आपका पूरा चैप्टर इसी से खत्म हो जाएगा और मजाक मजाक में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोल इसके सामने आ रहा है आपका, जल्दी से इसका आंसर दो बेटा, जल्दी से दो। सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से पढ़ सके। हाँ देखो अनिल आ गया है अपनी असली आईडी से, बिल्कुल ओके अनिल, आकांक्षा अलग है, हमारे इंटेलिजेंस बहुत तेज है। करंट अफेयर की टाइमिंग क्या है बेटा हिमांशु? करंट अफेयर मॉर्निंग में होगा, टाइमिंग चल रही है, 30 सेकंड बचे, सब लोग अपने अपने आंसर दो, फटाफट दो इस क्वेश्चन का, है ना। विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल? ब्लड हार्ट मसल तक कुछ आर्टरी के द्वारा जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए सब फटाफट बेटा। चलो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई पोल चल रहा है आपके सामने, पोल को एंड कर देंगे, बस आपका आखिरी टाइम चल रहा है, पोल को एंड कर दिया जाए भाई। पोल को एंड करने के बाद आंसर देखते हैं, ठीक है। आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू हार्ट, ब्लड से हार्ट कौन करता है? देखो अगर हम बात करते हैं तो ब्लड टू द हार्ट, है ना। हार्ट में कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जाती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरी और कॉर्नरी आर्टरीज या ऑल्टा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ज्यादातर बच्चों ने क्या आंसर दिया बेटा? ज्यादातर बच्चे ए के साथ हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। कैरोटिड आर्टरीज की बेटा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आर्टरीज का यूज कहां पर होता है बेटा? इस आर्टरीज की बात करें तो ये आपके ऑक्सीजन बोल सकते हैं ऑक्सीजन फ्लो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉर्नरी आर्टरीज मैंने आपको बताया था हार्ट में ऑक्सीजन करने के लिए होती है। ऑल्टा जो होती है ये हार्ट से ब्लड लेके निकलती है, लेकिन यहां पर आंसर नियर अबाउट यही है, तो यही हम आंसर लेंगे और आंसर ए एकदम सही है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है बेटा वो एकदम सही है, तो बहुत बढ़िया, ए वालों का एकदम सही है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ये आपके हार्ट से लंग्स की तरफ, ठीक है, इनप्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, याद रखिएगा। और लंग्स से हार्ट वापस प्योर ब्लड लेके कौन जाता है? पल्मोनरी वेन्स, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ अनिल बेटा सीडीएस की क्लास इसी चैनल पर है, और ज्यादातर देखो बेटा क्वेश्चंस कॉमन ही होते हैं, टॉपिक कॉमन है ना। आपके सीडीएस में साइंस जो है बहुत कम आती है, एनडीए के लेवल से थोड़ा सा नीचे ही रहती है, लेकिन आपके पेपर में करंट अफेयर बहुत ज्यादा होती है, तो करंट पे अच्छे से फोकस करिए, और जीके तो कॉमन ही है, ठीक है ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि तुम लोगों को सब कुछ मिलता रहे, नोट्स बनाते रहे आप लोग। चलिए सेव हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और उसका पोल भी आपके सामने आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटीन इन आरबीसी बाइंड ऑक्सीजन? आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कितनी बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जल्दी से आंसर बताओ। एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, एक्टिन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये सब प्रोटीन के नाम है। हाँ प्रतीक बेटा आपका नाम क्या लेना है बताओ। सुबी चौधरी का आंसर आ गया बेटा। सब लोग पोल में आंसर दे दो, ज्यादा अच्छा है, ताकि 100 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं तो पता तो चले कि कितने बच्चों ने वोट किया है, कितनों से नहीं किया है। हाँ परी अवस्थी बिल्कुल सही बेटा, जल्दी सर। अच्छा सुखदेव बोल रहे हैं बी, रोहित बी 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 बी, सबका आंसर बी है बेटा। फटाफट आंसर दो, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं, जो भी आंसर देना चाहे जल्दी से दे दे बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलो बहुत अच्छा, पोल को एंड करने जा रहा हूं भाई, पोल एंड होने वाला है, और ये हमने पोल को कर दिया क्या, एंड। अब पोल को एंड करने के बाद से बस 79 लोगों ने वोट दिया बी के लिए,
75%। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो एकदम सही है। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। बॉडी में जो आयरन वाला प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। मायोसिन भी आपका एक प्रोटीन होता है बेटा। इस मायोसिन की अगर हम बात करें तो इस प्रोटीन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में केमिकल एनर्जी को बेटा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना। आपकी बॉडी में केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इसका मेन काम होता है, इसे याद रखिए। एक्टिन भी आपका एक प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में सेल डिवीजन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो किस भी प्रोटीन का क्या काम है उसे आपको याद रखना, याद रखिएगा। रिकेश, आई एम बिहारी। अच्छा बेटा आप बिहार से, बहुत बढ़िया। बिहार के लाल तो बहुत ही समझदार होते हैं। ठीक है, अच्छा आपस में बात कर रहे हो तुम, चलो भैया आपस में बातें कम करो और फटाफट आंसर देते रहो ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होती रहे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, और ज्यादातर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके जानने वाले दोस्त यार, उनको भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं बोन्स के क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पोल आपके सामने इसका आ गया है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सब लोग बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, बातें कम करो, जवाब दो, फटाफट दो। एल्बुमिन भी बेटा प्रोटीन होता है जो बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सुखदेव, यू आर गढ़वाली। गढ़वाली फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? आपस में क्षेत्र डिस्कस मत करिए, क्लास लीजिए बेटा। हर्षिता रेगुलर क्लासेस नहीं, लेकिन थर्सडे और सैटरडे को मैराथन क्लास होती है। बिल्कुल काजल, बायो के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, मोर देन। मैं एनसीईआरटी को ही टारगेट करके सब आंसर दे रहा हूं, सब क्वेश्चन बनाता हूं, और आपके पेपर में भी एनसीईआरटी से ही होता है बेटा। क्लास थर्सडे को 7 से 11 और सैटरडे को 10 से 6 चलती है बेटा। हाँ भाई जल्दी जल्दी करो, पोल को एंड करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। चलो चलो पोल को एंड करा जाए और इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। चुन्नू वगैरह ने आंसर दे दिया है। 72% लोगों ने वोट दिया है, आउट ऑफ 272 50% बोल रहे हैं ए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में बेटा। बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, द कंडीशन वेयर बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल इज कॉल्ड। देखो बोन्स में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे इस बार जो 25 में पेपर हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं बेटा, लेकिन आप क्या करते हो, इनको इग्नोर कर देते हो। फ्री के 4 नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि तुम मैथ्स बैकग्राउंड के होते हो तो तुम्हें लगता है कि भैया बायो हम क्या करेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड चीजें अगर पढ़ लोगे तो बायो में बेटा नंबर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो समझो और ध्यान दो। देखो बोन्स में होने वाली सारी बीमारियां हैं ये। फ्रैक्चर तो बहुत कॉमन चीज होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी बहुत कम होती है, बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी जो होती है बेटा? कैल्शियम डेफिशिएंसी, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वो कम कंडीशन होती है जब आपके बोन्स के अंदर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आप अपने बोन्स को कट करते हो, है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब बोन्स अंदर से हॉलो होने लगते हैं और हल्के होने लगते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है ड्यू टू कैल्शियम, है ना। और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी होती है और इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। झटके से हड्डी टूट जाती है, तो जब हड्डी टूटती है तो क्या हो जाता है बेटा? फ्रैक्चर। हड्डी टूटने का एक रीजन, फ्रैक्चर होने का एक रीजन ये भी है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है। ऑर्थराइटिस, देखो ऑर्थराइटिस क्या है? कहीं पर भी किसी भी बीमारी में आखिरी में सफिक्स में आइटिस लगता है, इसका मतलब होता है सूजन आ जाना। क्या आ जाना बेटा? सूजन आ जाना, स्वाइलिंग आ जाना। ऑर्थराइटिस, हड्डियों के जॉइंट के बीच में सूजन आ जाना ऑर्थराइटिस होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपकी 2 हड्डियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बनी रहती है, बट इसमें स्वाइलिंग आती है बहुत सारे रीजन की वजह से। यूरिक एसिड, टेंडेंस, लिगामेंट, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनकी वजह से जब इनकी भी स्वाइलिंग आ जाती है तो बीच का गैप फिल होने की वजह से जब आप इसे मूव करते हो तो क्या होता है? हाथ पैर में दर्द होने लगती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ये गठिया हो सकता है। ठीक है, स्कोलियोसिस क्या होता है? बैकबोन का टेढ़ा हो जाना स्कोलियोसिस होता है। ठीक है, ये बचपन से हो सकती है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये बीमारी होती है रिकेट्स। क्या होती है बेटा? रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में
बड़ों में इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, हड्डियों की स्टडी को बेटा आप क्या बोल देते हो बेटा, ऑस्टियोलॉजी, क्या बोल देते हो बेटा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी होती है बेटा, हड्डियों की। तो कहीं भी ऑस्टियो वर्ड आएगा इसका मतलब आंखें बंद करके हड्डी के बारे में याद करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन्स आपकी सॉफ्ट हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। ये पेपर में इस बार आया था 2024, ये आपका 25 एनडीए 1 का क्वेश्चन है। और कई सारे पेपरों में बेटा बार बार कई बार लगातार ये पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। रिकेट्स का दूसरा नाम बड़े लोगों में जब होगा तो ऑस्टियोमलेशिया, आपकी हड्डी मुड़ जाती है, अब झुक के चलने लगते हो, ज्यादातर ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होते हैं डंडा लेके झुक के चलते हैं, उनकी हड्डियों में यही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों में होती है, बच्चों में होती है तो रिकेट्स, बड़े में होती है तो बेटा ऑस्टियोमलेशिया। इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो होगा उसके लिए पोल आपके सामने तुरंत आ जाएगा, जल्दी से उसका आंसर दीजिएगा, है ना बेटा। बिना हर्षिता बेटा थ्योरी इसी से ही कवर हो रही है, हम एक रिवर्स अप्रोच लेके चल रहे हैं, थ्योरी यहीं पर आप समझ ले रहे हैं। देखो जितनी इंपॉर्टेंट है बायो में, हम रिवर्स अप्रोच लेके चलेंगे, क्वेश्चन उसका थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। देखो तुम्हारे सामने पोल आ गया है और आपके सामने ये पोल के क्वेश्चंस भी आ गया। जल्दी से आंसर दो बेटा, फटाफट आंसर दो और लगातार लगे रहिए बिना थके, तभी आप अधिकारी बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए आपके पास 40 मिनट है बेटा। ऑलराउंडर मधुकर बेटा सारा सिलेबस नहीं, लेकिन इतना पढ़ा देंगे कि आप पेपर निकाल सकते हो। पीडीएफ के लिए आदित्य आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और फटाफट सब लोग आंसर दीजिए बेटा, पोल आपके सामने है, देर मत करिए। ये देखिए फिर से आ गया है, इसका आपको कल पीडीएफ मिल जाएगा, आज तो नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, ठीक है। सब लोग अपना आंसर पोल में दे बेटा। पोल में मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे लाइव है सब पोल में आंसर दें, ठीक है बेटा। टाइम खत्म हो रहा है, 8 सेकंड बचा है, 5 सेकंड बचा है, सब लोग पोल में आंसर दीजिए बेटा फटाफट। विंटर बेटा बिल्कुल निकलेगा एनडीए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एनडीए का रिटर्न या सीडीएस का रिटर्न निकालना बहुत आसान चीज है। चलो अब आंसर क्वेश्चन को देखते हैं, पोल को एंड कर देते हैं, पोल को एंड कर दें और आंसर देखते हैं। देखो वर्टिबल कॉलम मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स, तो देखो वर्टिबल कॉलम बोल रहा है, मतलब इसमें ये नहीं बता रहा है कि बड़ा कि छोटा। नॉर्मली वर्टिबल कॉलम बड़े लोगों की बात हो रही है, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, तो ये। लेकिन एक बच्चे के अंदर जब बोलेंगे चिल्ड्रेन, यहां पे लिखा है चिल्ड्रेन या फिर इन्फेंट्स, तो उसमें आंसर क्या आता है बेटा 33। आपका जो बैकबोन होता है, वर्टिबल कॉलम होता है बेटा, इसमें 5 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। पहले नंबर पे होता है आपका सर्विकल बोन, दूसरे नंबर पे होता है थोरैसिक, है ना, थोरैसिक, तीसरे नंबर पे होता है लुम्बर, फिर आपका सैक्रम एंड फिर कॉकिक्स, है ना। तो ये इसका ऑर्डर होता है। टोटल जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 33 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है? 33। सर्विकल बोन्स बेटा आपकी 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लुम्बर 5 होती है, सैक्रम 5 होती है, कॉकिक्स 4 होती है। लेकिन जैसे जैसे बेटा आप बड़े होते जाते हो तो आपकी 5 बोन जुड़कर 1 हो जाती है और 4 बोन जुड़कर 1 हो जाती है। इसका मतलब 7 बोन्स कम हो जाती है, तो बचती कितनी है? 26। तो आंसर क्या आ जाता है बेटा? 26 आ जाएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने बेटा परी नेक्स्ट क्लास जीके की है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि बाकी बच्चों को थोड़ा सा मदद मिल जाए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपके वर्टिबल कॉलम में बोन्स को टॉप से बॉटम तक अरेंज करो, तो सबसे पहले CTLSC याद रखिएगा, इस ऑर्डर में आप इसे कर सकते हो और बना सकते हो। बात क्लियर है? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का पोल आपके सामने आ गया है और जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में अक्सर आता है। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, फटाफट जवाब दीजिए।
सब लोग जवाब दीजिए, आपके पास बेटा 45 सेकेंड्स हैं। विच हार्मोन हेल्प रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन बोन्स? फटाफट आंसर दो। अच्छा, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं ए, ज्यादातर ये ए के साथ है। चलो देखो, टाइम अप हो गया है और हम पोल को एंड करने जा रहे हैं बेटा। पोल को एंड कर दिया जाए। पोल होता है एंड, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। एसएससी सीजीएल ऑल क्लासेस ने सी बोला है। अच्छा, वेरी गुड। चलो, ज्यादातर बच्चे ए के साथ है बेटा। ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो और समझो बात को। देखो, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो आपको बॉडी में शुगर लेवल को एब्जॉर्ब करता है। बॉडी में शुगर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। इंसुलिन आपके पैनक्रियाज में बनता है। कहां बनता है बेटा? पैनक्रियाज में, है ना। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो इसका फॉर्मेशन करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो इंसुलिन शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है आपके गले में होता है, जिसका काम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। किसे? मेटाबॉलिज्म को। किसे? मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। आपके बॉडी में अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो आप फूल जाते हो, घट जाता है तो पतले हो जाते हो। फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, इसे याद रखिएगा। तो आपकी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, पैरा थायराइड हार्मोन, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को ऑक्सीलेट करता है। तो जिन भी बच्चों ने बेटा सी आंसर दिया है वो एकदम सही दिया है बेटा, ठीक है। ऑलराउंडर मधुकर, एयरफोर्स का इससे कवर हो जाएगा बेटा। एयरफोर्स तो बहुत छोटा सिलेबस है अगर आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, और एनडीए की बात कर रहे हो तो एनडीए का तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो सब कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अर्पित, यही टाइम है, सितंबर में ही तुम निकाल सकते हो। सितंबर के एग्जाम के बाद बोर्ड की तैयारी करना। अप्रैल वाला तो बेटा इतना हो नहीं पाएगा। चलिए, इसका क्लियर। एड्रेनिल, एड्रेनिल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बॉडी में कुछ भी गड़बड़ होता है तो एड्रेनिल ही इसके खिलाफ एक्शन लेता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसी को कहा जाता है ना। ये आपकी हार्ट को फंक्शनेट कराता है। बॉडी में जब एड्रेनल की कमी होती है तो आपको बहुत अकेलापन लगता है ना। बहुत दिल बैठता है, बहुत अजीब सा लगता है ना। घबराहट होती है ना। कभी कदार ये फरवरी के महीने में भी लोगों को होती है, लेकिन उसकी वजह 14 फरवरी होती है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि फरवरी के महीने में अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो एड्रेनल कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। कभी कदार ये बड़े बड़े लोगों में ज्यादा होती है, ठीक है। एड्रेनल जब ज्यादा रिलीज होता है तो आपके लिए सब सही रहता है, कम होता है तो हार्ट में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मैंने आपको सब समझा दिया है, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। आकांक्षा कह रहे एड्रेनल डरने से होता है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, डरने से नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। जो भी बच्चे शुरू कर रहे हैं जीरो से उनके लिए आसान है बेटा। टीएस एनडीए, हाँ टीएस एंट्री जो होती है आपकी टेक्निकल एंट्री होती है, जेई से होती है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी 9 बजे से होगी शुरू, प्रतीक, ठीक है। चलिए, तो भाई ये आपको क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका पोल अगले क्वेश्चन का आपके सामने आ गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया। आपके पेपर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए बेटा। आपके पास 45 सेकेंड्स हैं, इन 45 सेकेंड्स को यूटिलाइज करिए, जल्दी से करिए। What टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट बोन टू मसल्स? बोन को मसल से जोड़ने वाले टिश्यू का नाम बताना बेटा, जल्दी से बता दो। लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एपिथेलियल। एपिथेलियल तो एक सेल होता है, तो जल्दी से बताओ बेटा। ओके, सब लोग अपने आंसर दे रहे हैं बेटा। 20 सेकंड बचा है अभी भी आपके पास बेटा। सितंबर के बाद भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका टाइम कितना बचा है।
जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दो बेटा, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं। पोल को हम एंड करने जा रहे हैं। पोल को एंड करने से पहले सब लोग अपने आंसर बेटा, इसके नोट्स और इसका पीडीएफ इस क्लास का पाने के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट सब लोग, पोल को एंड कर दिया है हमने और ज्यादातर लोग बी बोल रहे हैं, तो बी एकदम सही है बेटा। देखो अब समझते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं, बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से या अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम किसका होता है बेटा, लिगामेंट्स का होता है। टेंडेंस इज द राइट आंसर। टेंडेंस क्या करते हैं, बोन्स को, हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं बेटा, मसल से जोड़ते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो टिश्यूज होते हैं जो सॉफ्ट पार्ट जनरेट करते हैं, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब कार्टिलेजेस का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर आता है, आपके शरीर में कार्टिलेज कहाँ नहीं पाया जाता है बेटा, किडनी में नहीं पाया जाता है बेटा, किडनी के अंदर कार्टिलेजेस नहीं होते हैं। एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये आपके एलर्जी होने पर म्यूकस जनरेट करके आपकी एलर्जी को क्या करते हैं, बचाते हैं आपको, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ठीक है, गुरुजी कोलकाता लॉटरी कर दिया है, अच्छा बेटा रिकेश, बिल्कुल 12th अपेयरिंग बेटा एनडीए का फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए। जिन भी बच्चों को एनडीए की तैयारी करनी है, टारगेट डिफेंस एकेडमी आके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कल सुबह 8 बजे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का पोल आपके सामने आने जा रहा है बेटा, जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी से इसका जवाब दिए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक ऊपर पड़ा हुआ है पिन में। बेटा गैट में से सिलेक्शन नहीं, गैट से तो मेरिट बनती है, मैथ से सिलेक्शन होता है। मैथ में तो बेटा आपको पास करना जरूरी है बेटा। कल नहीं परसों क्लास चलेगी मुस्कान, याद रखिएगा, परसों क्लास चलेगी, परसों क्लास चलेगी बेटा। चलो आप लोग फटाफट अपने आंसर दो। हाँ भाई, सबको क्लियर है। देखो जो भी बच्चे नए आ गए हैं उनको मैं बता दूं बेटा, एनडीए की और सीडीएस की तैयारी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और ज्यादातर बच्चों ने जवाब दे दिया है। पोल को एंड करते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पोल को एंड किया जाए। और ये हमारा पोल हो गया एंड, ज्यादातर बच्चे सी के साथ है। ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर, देखो अभी बताया था बोन्स एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं बेटा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि लिगामेंट के द्वारा बोन्स आपस में जुड़ते हैं, तो ए सही है। ठीक है, टेंडेंस के द्वारा मसल्स और बोन जुड़ते हैं। तो जिन भी बच्चों ने जवाब दे दिया एकदम सही है। ओके चलो, कौन कौन सब्जेक्ट में पास होना है बेटा, आपको सारे सब्जेक्ट में पास होकर मेरिट क्लियर करनी है। इस पे पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। मैंने डिटेल में बताया कट ऑफ कैसे क्लियर करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर सेव करने के बाद अगले क्वेश्चन का पोल शुरू कर देते हैं। पोल आपके सामने आ गया है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर दीजिए। हाँ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो सब लोग, फटाफट लाइक और शेयर करते जाओ और करते रहो। मेरा पहला अटेम्प्ट है अर्पित, बिल्कुल आपका पहला अटेम्प्ट है तो बढ़िया है, आप अच्छे तैयारी करिए। पहला अटेम्प्ट भी आपका आखिरी अटेम्प्ट हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आकाश कह रहे हैं सर जीडी, अच्छा जीडी के लिए। मीरा कुमारी सर मेरी क्लास 12th में, बिल्कुल कर दो मीरा, आप एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। युगल कह रहे हैं सर अगर हम मैथ में फेल हो गए तो गैट का पेपर नहीं दे, देखो गैट का पेपर तो देना ही पड़ेगा, वो चेक भी होगा, याद रखिए। और मैथ में फेल क्यों हो गए बेटा, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। हाँ पढ़ाई के बाद खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते का जवाब तुम्हारा दे दिया है और जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, टाइमर निकल रहा है, आखिरी के 10 सेकंड बचे बच्चा। लाइक और शेयर कर दो और फटाफट, क्योंकि तुम्हारे दूसरे सर आके तैयार बैठे हैं, वो अपनी तैयारी करके आ गए हैं और आपकी जीएस की क्लास होने वाली है बेटा। जीएट में गैट में तो बेटा 150 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन बच्चा कोई भी 300 से कम नहीं लाता है गैट में, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है बेटा। शशिकांत मैथ की क्लास होगी 10 बजे सर, रात में शहंशाह की तरह निकलते हैं और 10 बजे आके क्लास लेंगे आपके अमर सर। तो भैया सब लोग ने आंसर दे दिया, पोल को एंड कर देते हैं, पोल को एंड कर दिया जाए और देखते हैं आंसर। 55% लोग
ठीक है, 54% लोगों ने वोट दिया है, बाकी लोग बातें कर रहे हैं, 140 लोग लाइव है, सिर्फ 50-55 लोग आंसर दे रहे हैं। बेटा पोल में करो बेटा, ठीक है। आर्मी फॉर्म डालना है, बिल्कुल बेटा आर्मी फॉर्म डालना है तो आप वहां वो भी डाल सकते हो, ठीक है। 55% मतलब सिर्फ 25% लोगों ने सही आंसर दिया है ना, ए बोल रहे हैं, है ना। अब देखो इसको मिला लेते हैं। हार्ट, हार्ट, हार्ट के लिए बेटा होते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या होती है बेटा? एंजियोप्लास्टी। किडनी, किडनी के लिए होता है हिस्ट्रियोनोमी, है ना। आंख के लिए कैटर ऑपरेशन होता है। और डायलिसिस, सॉरी किडनी के लिए बेटा डायलिसिस होगा। किडनी के लिए क्या हो जाएगा? डायलिसिस हो जाएगा। तो किडनी के लिए डायलिसिस, और यूटरस के लिए हिस्ट्रोनॉमी, है ना। तो आपका हो जाएगा ए का 2। ए का 2 बेटा कहाँ है? ए का 2 तो इसी में है। तो बी वालों का आंसर एकदम सही है, ए वाले ज्यादातर कूद रहे थे, है ना। तो याद रखिए बी एकदम सही है, बी 2413, है ना। तो जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया बेटा वो टोटली करेक्ट है, इसे ध्यान दीजिएगा, है ना। और ज्यादातर लोग ए के साथ है। बेटा इतना आसान सा क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग का, आप उसमें परेशान हो जाते हो। परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पोल आपके सामने आ गया है। थोड़े से आप ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, फटाफट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें निकालने हैं। युगल को पूछ रहे हैं, बेटा पोल आ गया आपके सामने, जल्दी से आंसर दो। युगल पूछे, सर अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया तो क्या हम एनडीए की पढ़ाई करें या बोर्ड की? बेटा आपको पूरा समय मिलेगा अपना बोर्ड पास करने का। अगर 12 पास नहीं होगे तो एनडीए तुम्हें समय देगा, है ना, 6 महीने का। उसके बाद भी नहीं पास होगे तो फिर तुम वापस चले जाना। एयरफोर्स की तैयारी करनी मीरा बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको कैंपस आके क्लासेस लेनी पड़ेगी, ठीक है मीरा। हाँ भाई ऋतिक, बोर्ड का पढ़ लो, अच्छा। चलो भाई फटाफट, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से सही पूछ रहा है, जल्दी से पोल में आंसर दो बेटा, फटाफट आंसर दो। बेटा क्लास जो ऑनलाइन है ये चलती है आपकी 7 से 11। चलिए भाई टाइम अप हो गया, पोल को एंड करते हैं, पोल को एंड कर दिया जाए। बिल्कुल आकांक्षा, ये तो एकदम परफेक्ट है। अगर आप अप्रैल में दो रही हो तो अभी करोगी तो ज्यादा अच्छे से याद कर लोगी, ठीक है। चलिए तो हम पोल को एंड करते हैं, और 37% लोग ए के साथ हैं। देखो अभी देख लेते हैं, देखो बोल रहा है कॉलरा डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। एथलीट फुट जो होता है वायरस से नहीं फंगस से होता है, फंगस डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है। तो याद रखिएगा एथलीट फुट एथलीट्स में होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जो उनके पैरों के बीच और पोर्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। कॉलरा इसको हिंदी में बोलते हैं हैजा, इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, गंदे पानी से ये ज्यादा फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो बेटा 1 एकदम सही है, 2 गलत है, तो ए सही है। तो जिन भी बच्चों ने बेटा ए आंसर दिया है वो टोटली करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। मीरा कुमारी ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती है बेटा, उसके लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पे सुबह 8 बजे के बाद कॉल करना होगा, ठीक है बेटा। समृद्धि गुड आफ्टरनून बेटा, फोकस करो। समृद्धि बोलनी न्यू बेटा, बेटा बिल्कुल है, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी समृद्धि। और आप अगर आप एनडीए की तैयारी कर रही हो तो आप एकदम सही जगह आ गई हो बेटा। यश इस क्लास में हम आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्लड और बोन्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपके चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस तरह से मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि आपको एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल युगल, सितंबर के पेपर के बाद आप बोर्ड पर फोकस कर सकते हो। बोर्ड को बहुत ही प्री डिफाइन है, बोर्ड में कोई फेल नहीं होता है, याद रखिएगा। बोर्ड के एग्जाम में जो फेल हो जाता है उसको एनडीए भी नहीं लेता है फिर, ठीक है। चलो अभी इतनी बात क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पोल आपके सामने आ गया है, जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा और पोल में आंसर दो, पोल में। आ जाओ भाई आंसर देते रहो।
बिल्कुल अरुण, बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बायो में कितने नंबर आते हैं? बायो बेटा आपके 40 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा, कम से कम 10 आते हैं, 10 से ज्यादा भी आते हैं। सर मैं मैथ से हूं, फिर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किए। महक, महक बेटा याद रखिएगा, आपके लिए बायो इतनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से कर लेंगे, है ना। बहुत टिपिकल बायो आपके पेपर में नहीं आती, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दो, चलो भाई। भाई पोल को हम एंड करने जा रहे हैं। युगल बेटा तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो? समृद्धि आप बिल्कुल पास कर सकती है, बस आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे तो 1-1.5 महीना पढ़ के भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। चलो अब एंड करते हैं पोल को, पोल को एंड कर दिया जाए। चलो भाई पोल को एंड कर दिया है। और ये देखो मैच करना है, बहुत आसान सी चीजें हैं, इसमें आप इतना परेशान हो जाते हो जैसे लगता है कि आपसे किसी ने किडनी मांग ली है। मैनेजमेंट, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप खाने पीने में दिक्कत करते हो तो कुपोषण के शिकार हो जाते हो। तो इसका आंसर है प्रोलॉग स्टार्वेशन। क्वाशकोर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। टीबी जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, याद रखिएगा। टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। टीबी के लिए बेटा कौन सा टीका होता है? बीसीजी, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है बीसीजी की वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल होती है, तो याद रखिएगा बीसीजी की वैक्सीन टीबी के लिए होती है। टीबी बॉडी में कहां होती है, बॉडी के किस पार्ट में होती है? जल्दी से कमेंट में बताओ बेटा। महेश पूछ रहे हैं सर इंग्लिश के कितने नंबर के होता है? बेटा इंग्लिश 200 नंबर की, साइंस 200 नंबर की और जीके 200 नंबर की होती है। कुल मिला के आपका गैट 600 मार्क्स का होता है। शिव बोले सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, टाइम पास थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा बेटा टाइम पास हो रहा है, तुम लोग की बात नहीं सुनूंगा, तुम लोग नाराज होकर चले जाओगे। बेटा मैथ 10 बजे से, अनामिका 10 बजे से। आपके मैथ के सर शहंशाह बन के 10 बजे आएंगे, वो रात में निकलते हैं। नीतू मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, कमेंट इतनी तेज चल रहे हैं कि आप लोग के कमेंट पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बताइए नीतू आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और टाइमर चल रहा है बेटा, जल्दी से सब लोग अपने आंसर दे दो, ठीक है। चलो अब देखो, इसको देखो, आपका जो टीबी होता है, टीबी बॉडी में लंग्स में होता है, बोन्स में होता है और ब्रेन में होता है। अब तुम लोग यही याद रखो सिर्फ लंग्स में होता है, लेकिन टीबी ब्रेन में भी होता है और बोन्स में भी हो सकता है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत काम की चीज बताई है ना। आप लोग इसे इग्नोर मारते हो। नीतू आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अटेम्प्ट होता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी अटेम्प्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 में है तो आपका ये, अगर जुलाई से पहले है तो आखिरी अटेम्प्ट है, जुलाई के बाद है 2 अटेम्प्ट, उसी तरह से 6-6 महीने पे आप अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो अभी इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का पोल आपके सामने आ रहा है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सर सितंबर के बाद, युगल बेटा तुमको मैं ब्लॉक करवा दूं क्या? तुम एक ही चीज को बार बार क्यों पूछ रहे हो बेटा, है ना। तुमको बता तो दिया, सितंबर के बाद आप तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अरुण बोल रहे हैं 2008 है, 12 है बेटा, 4 अटेम्प्ट है बेटा अरुण, ये वाला मिला के तुम्हारे पास, ठीक है। सर हिंदी में भी होगा क्या? एसएसबी बेटा हिंदी, अगर साउथ इंडिया चले गए तो साउथ इंडिया वालों को तो हिंदी आती नहीं है, वो तुम्हें मैनेज करेंगे। बोलते तो हैं कि भैया एसएसबी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो होता है। एसएसबी बेटा इज नॉट टफ, एसएसबी का फुल फॉर्म नॉर्मली होता है सच सच बोल, बस तुम्हें सच बोलना है ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, ये जो क्लास चल रही है इसका नोट्स मिल जाएगा कहां पर? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे बेटा आपको मिल जाएगा। ये देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आ गया है। और जल्दी से सब लोग अपना आंसर दीजिए, पोल खत्म होने के कगार पे, पोल को खत्म कर देते हैं और जल्दी से आपका आंसर देख लेते हैं। चलो भाई पोल को खत्म किया जाए और देखते हैं कितने लोगों ने कितना आंसर दिया है। 45 लोगों ने बेटा वोट दिया है, 122, 50 लोग ऑनलाइन हो। ये क्या मजाक चल रहा है बेटा, आंसर दे लो बेटा। ऑनलाइन ब्रिज, ऑफलाइन होता है आपका एग्जाम, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, मस्टर्ड गैस, एबेस्टस, मिनाइल क्लोराइड। अच्छा
काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप सिगरेट स्मोक करते हो बेटा, उसमें निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपकी लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। किसको नुकसान पहुंचाता है बेटा? लंग्स को, ठीक है। तो इसमें लंग्स, ठीक है। और मस्टर्ड गैस, एब्सेस तो सीधे लंग्स में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर सही है क्या? 1 2 3 4। हाँ भाई, 1 2 3 4 एकदम सही है, तो ये एकदम मैच्ड है। तो 1 2 3 4 सब आपस में मैच है। तो जिन भी बच्चों ने बेटा आपका बी आंसर दिया है, दैट इज टोटली करेक्ट, ठीक है। बी वालों का आंसर एकदम सही है। बिल्कुल बेटा शिवांशु, डरो नहीं, डर के आगे जीत है। एसएसबी के लिए सर इंग्लिश मजबूत करनी होगी, बिल्कुल आपको स्पोकन अच्छी करनी होगी, ठीक है। देखो भाई, श्याम बोल रहे हैं 2009। बेटा श्याम, तुम्हारे पास बहुत अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है, क्या करोगे इतने अटेम्प्ट का? 2-4 बांट दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं, अगले सर आपकी तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, पोल आपके सामने आ रहा है। जीएस के सर भी तैयार है, अपना भाला तलवार लेकर आने के तैयार है। रोज क्लास नहीं होती बेटा लावण्या, थर्सडे एंड सैटरडे होती है, ओनली थर्सडे एंड सैटरडे, ओके। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। छोटे छोटे कदम ही आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। यश आपका पहली बार है, तो कैसे तैयारी करूं बेटा? बस आपको क्या करना है, फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, है ना। जिसे हम पढ़ा रहे हैं, हम टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, टारगेट में टारगेट करके ही सिलेक्शन करवाया जाता है। चलो भाई फटाफट आंसर दो, आखिरी के 15 सेकंड बचे हैं। अनुभव, तुम्हारा ही फर्स्ट अटेम्प्ट है बेटा, बिल्कुल आप अच्छे तैयारी करो, निकल जाएगा। बिल्कुल चिराग, आज से स्टडी करोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, बस मेहनत आपको करनी है। 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। सो कम, बातें कम करो, दोस्तों के साथ कम रहो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलो बेटा, पोल को हम एंड करते हैं और आपको आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं ना। पोल को एंड करें, देखिए कितने लोगों ने क्या गड़बड़ी की है। सीजन बोल रहे हैं सजन 8 है, तो बेटा उस हिसाब से आपका हो जाएगा। उत्कर्ष पाटिल सर पहले मजा पैन फर्स्ट, ठीक है। चलो, ज्यादातर बच्चे बी के साथ है बेटा, बी। बहुत से बच्चों का बेटा पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में भी एनडीए बच्चों का मैंने क्लियर होते देखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का देखा है, तो इस पे टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ भाई देखो, मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो आपका मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस तो बेटा ब्रेन पे असर करता है, फाइलेरिया आपका लिम्फेटिक नोड पर करता है, ल्यूकेमिया आपका ब्लड सेल्स को करता है। और इस हिसाब से मिला लें तो बी का 4, बी का 4 बेटा सिर्फ बी का 4 यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अच्छा, इंसेफ्लाइटिस करता है ब्रेन पर, तो सी का 2, तो बेटा बी वाला आंसर हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मलेरिया, हाँ मलेरिया आरबीसी को भी इंपैक्ट करता है और ल्यूकेमिया बोन मैरो को, है ना। डब्ल्यूबीसी को इंपैक्ट करता है, एग्जैक्टली ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को बेटा हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ये आपके डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, इसे डब्ल्यूबीसी बड़े हो जाते हैं उसकी वजह से होता है। फाइलेरिया को एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से बेटा? क्यूलेक्स। मच्छर बहुत ही खतरनाक होते हैं, एक मच्छर क्या कर सकता है नाना पाटेकर ने अपनी फिल्मों में बताया है, ठीक है। अनुभव 12th अपेयरिंग भी भर सकते हैं, आप कॉमर्स से हो तो आपको मैथ में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अब महक फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। अब आप अगले सेशन के लिए दिसंबर में फॉर्म आएगा, तब आप डाल सकते हो, ठीक है। एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, दिमागी बुखार होता है, जो दिमाग में होता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल अच्छा दिया है, ठीक है। आप देखो नीचे मैंने आपको YouTube का एक लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का। जिन भी बच्चों को डेट ऑफ बर्थ के लेकर अपना अटेम्प्ट काउंट करना है, तो इस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि उनके कितने अटेम्प्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो आपके पास लिंक आया है, इससे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है कौन सी, तो आपके पास कितने अटेम्प्ट है। बहुत ही 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट में मैंने पूरा सब समझा दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बात क्लियर है। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, उसके बाद विकास सर आ गए हैं, वो बाहर
तैयार बैठे हैं और जल्दी से, चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। पोल आपके सामने आ गया है। बिल्कुल महेश, ये बायो का क्वेश्चन है। बायो क्या लाइफ साइंस नाम से आता है, इसे याद रखिएगा बेटा। महक, आप एनडीए के फॉर्म भर सकती हैं दिसंबर में आएगा, अभी चला गया है। सर मेरी याद नहीं आ रही बेटा। विलेज बॉय, तुम्हारा नाम अगर आएगा तो ना याद पता चलेगी। तुम तो या बेटा अपने नाम ही छुपा के बैठे हुए हो। हाँ भाई फटाफट बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद आपकी जीएस की क्लास शुरू होने वाली है। विकास सर आ रहे हैं, आ क्या रहे हैं, आ गए हैं, मेरे सामने ही खड़े हुए हैं। फटाफट बताइए। चलो पोल को एंड करते हैं, टाइम को वेस्ट करने की बजाय पोल को एंड करते हैं, ताकि बी के साथ ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं। देखो स्लीपिंग सिकनेस ये होता है ट्रिप्सोमा की वजह से। तो बी का तो 1 हो गया, तो बी का 1 बेटा इसी में ही है, तो ये आंसर हो गया, खत्म, है ना। ट्रिप्सोमा, बाकी आप अपने आप ही मिला लोगे, प्लेग वगैरह अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस एक को मिलाना है, बाकी अपने आप ही मिल जाएगी बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। सैटरडे को लाइव क्लास में फिर मिलेंगे कुछ और बढ़िया शानदार क्वेश्चंस के साथ, और आपकी तैयारी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराएंगे। तो फिलहाल आज के लिए चलिए इतना रहने देते हैं।